हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों को बताऊंगा आपकी भारी डिमांड पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जितने इसमें फॉर्मूला सीट, इस चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज होंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको पढ़ने होंगे, उनको आज मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बस एक काम करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों में शेयर कर दोगे, और तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज होगी, वो होगी नोट डाउन करोगे। आप अपनी कॉपी में इन सारे फॉर्मूला सीट को नोट डाउन करोगे और सबसे पहले आप लिखोगे अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को। तो इसमें हम ऑलमोस्ट जितने फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला नंबर हमारा फॉर्मूला हमसे क्या बोल रहा है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, ये एक फॉर्मूला, इसका क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई, जहां Q जो होता है, Q आवेश होता है, N क्या होता है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप लोग मुझे ये बताओगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कमेंट सेक्शन में बताना कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, क्या वो नेगेटिव का चार्ज होता है या पॉजिटिव का चार्ज होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे इस चीज के बारे में। सेकंड नंबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो है कूलाम का नियम। हमारे प्यारे और हमारे सबसे जाने पहचाने वैज्ञानिक कूलाम भाई साहब का जो नियम है, कूलाम्स लॉ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे और चौथे नंबर फॉर्मूले की तरफ। तो हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं लेके आ गया हूं आपके थर्ड नंबर और आपके फोर्थ नंबर फॉर्मूले की तरफ। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिक्वेस्ट को मान लो कि आपको इस जो मैं फॉर्मूला सीट दे रहा हूं, इसको आज के दिन ही आपको तैयार करना है। अगर आज के दिन आप तैयार कर लोगे तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज ही तैयार कर लो। अगर आज नहीं कर पाते हो तो कल कर लो, 1 या 2 दिन के अंदर इस फॉर्मूला सीट को कंप्लीटली तैयार कर लो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल्स कराऊं और आपको बहुत मजा आए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल करने में आप इंटरेस्ट ले पाओगे, मजा ले पाओगे। तो थर्ड नंबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि वैद्युत बल का अध्यारोपण। वैद्युत बल का अध्यारोपण होता है, तो इसमें क्या होता है, F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जितने सारे बल हैं, F नेट बराबर F1 F2 F3 F4, जितने भी हैं सारे को जोड़ दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके अलावा फोर्थ नंबर फॉर्मूला हमारा हमसे क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल E नेट बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 E5, जितने भी हों सबको जोड़ दो, E नेट आ जाएगा। टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए। आप इन दोनों फॉर्मूलों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको मैंने यहां पर स्क्रीन भी लगा दी है, उनको देख लो आपको, ताकि आपकी स्टडी जो हो बहुत आसान तरीके से बन पाए। मैं आपको डिजिटली पढ़ाना चाहता हूं इस तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे वाले फॉर्मूलों की तरफ, 5वें और 6वें नंबर फॉर्मूलों की तरफ। जो अब मैं आपको बताऊंगा 5वां नंबर और 6वां नंबर फॉर्मूला। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग मुझसे वादा करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं आपको 95% दिलाने का, लेकिन आपको वादा करना होगा इस फॉर्मूला सीट को याद करने का। आपको 1 या 2 दिन के अंदर इस फॉर्मूला सीट को अच्छे से तैयार करना है। मतलब दूध के साथ लेना है सुबह शाम, आप इसको दूध के साथ लेने पर आप याद कर लोगे। बस जब आप सोने जाओ, दूध पीते हो, तब आप इस फॉर्मूला सीट को याद करो, उठते हो तब इसको याद करो। मतलब आपको जल्दी से जल्दी इसको तैयार करना है, कैसे भी करके, मुझे नहीं पता। 5वां नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर Q अपॉन F, जहां E जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F जो है, F होता है विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, Q क्या होता है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L या फिर P बराबर 2QL। तो P क्या होता है, P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद Q होता है विद्युत आवेश, और 2L होता है दूरी। मतलब P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। 2L क्या होती है, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है। डिस्टेंस मतलब दूरी होती है। आप स्क्रीन पर दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले फॉर्मूले की तरफ। बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं 7th 8th और 9th, 7वां 8वां और 9वां फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले बता दूंगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने सफिशिएंट होंगे उतने सारे करा दूंगा। तो 7वां नंबर फॉर्मूला क्या है हमारा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता।
तो ये दोनों जो कंक्लूजन निकल के आते हैं इनको मैं आपको डेरिवेशन में कराऊंगा। ये 5 नंबर के डेरिवेशन होते हैं और आपको मैं अलग वीडियो में कराऊंगा, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बिल्कुल समझा सकूं। तो इसलिए मैं इनको अलग से समझाऊंगा आपको। 5 नंबर की डेरिवेशन होती है, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसके अनुप्रयोग वो भी बहुत जरूरी है, तो वो मैं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप लोग। तो क्या होता है? फाई ई बराबर ई डॉट डी ए या फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इनको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पर फोटो भी लगाई है इन सब चीजों की। आप इसको देखिए और रिवीजन कीजिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे बता दिए हैं, लेकिन आपको कुछ भौतिक नियतांक, ये कुछ भौतिक इकाइयां हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, इनको तुरंत तैयार करो, तुरंत याद कर लो इनको। आप अपनी कॉपी पर लिखो और उनको याद कर लो, आपको फायदा देंगी ये सब चीजें। तो बढ़ते हैं, मिलते आएंगी ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूरी तैयारी इस चैनल पर मिलेगी। उसके लिए बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।